हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। यानी हम ये बात करने जा रहे हैं कि लोग क्यों ज़रूरी हैं और लोगों को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है। तो बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल मैंने लिया है सबसे पहले आपको ये समझाने के लिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग क्यों ज़रूरी हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाई इज़ एचआरएम सो इम्पोर्टेंट, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो हमारे ह्यूमन है, वो एक रिसोर्स की तरह यूज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और उसका मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। तो इसका आंसर देखिए, अगर आप देखेंगे, पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट। जी हाँ, आज के टाइम में हम लोगों को असेट की तरह यूज करते हैं क्योंकि लोग सबसे बड़ी असेट है। क्यों है सबसे बड़ी असेट? देखिए, मशीन कैन स्टॉप, मशीन बंद हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करना बंद कर दें, ठीक है। मनी कैन फिनिश, मनी खत्म हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। या टेक्नोलॉजी कैन चेंज, जो हम देखते हैं टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है। बट स्किल्ड पीपल कैन सेव अ कंपनी फ्रॉम ऑल सच फॉल्ट्स। तो अगर पैसा खत्म हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर लोग समझदार हैं, लोग स्किलफुल हैं, राइट पीपल ऑन अ राइट जॉब है, तो वो मार्केट से पैसा भी ले आएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो कौन सी टेक्नोलॉजी लगानी चाहिए, कब लगानी चाहिए, कितनी कम कॉस्ट पे लगानी चाहिए, वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। या अगर मशीन बंद हो गई है, तो क्या नई मशीन लेनी चाहिए, उसी मशीन को लगा देना चाहिए कि मशीन की जरूरत भी है या नहीं है। तो अगर जो राइट पीपल होते हैं ना, ये जो सबसे बड़ी एसेट है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप इसको मैनेज करके सही चलेंगे, तो बाकी जो सारी प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम आराम से कभी भी सॉल्व हो जाएंगी। बट अगर लोग ही सही नहीं है, तो आप कितना भी पैसा लगा दें ऑर्गेनाइजेशन में, कितनी भी अच्छी मशीन ले आए, आपका आउटपुट निकल के ही नहीं आ पाएगा, वो प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर ही नहीं पाएगी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, वो जरूरी नहीं है कि कितनी मशीन लग रही है, कितना पैसा लग रहा है, कितनी हाईफाई टेक्नोलॉजी है, वो होना चाहिए एक लिमिट तक। बट अगर लोग ही सही नहीं है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से नहीं चल सकती। तो आज के टाइम में लोगों को मैनेज करना कि लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बने रहें, उनको भी सेटिस्फेक्शन मिले, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप भी हार्मनी में रहे, अच्छे रिलेशनशिप रहे, तभी जाके एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाती है। और यहीं पे एचआरएम का कंसेप्ट आता है कि ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करना चाहिए और मैनेज करना क्यों जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं कि एचआरएम क्या होता है, क्या डेफिनेशंस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन सी चीज है जो इंक्लूड होती हैं स्कोप में एचआरएम की, वो सब बात करेंगे। तो आइए वन बाय वन बात करते हैं। तो एक एग्जांपल भी लिया है कि अगर इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, इन कंपनीज की बात करो, तो इनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो बिल्डिंग नहीं है, इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है लोग। लोगों का जो टैलेंट है, जो लोग हैं वो असेट है, और उनका जो टैलेंट है वो स्किल है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले एचआरएम की कि एचआरएम होता क्या है। तो देखिए, एचआरएम अभी हमने बात की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी मैनेज करना है किसको? ह्यूमन को। ह्यूमन एक रिसोर्स है, तो सबसे पहले लोगों को मैनेज करना है, एचआरएम वही है, मैनेजिंग पीपल। तो एचआरएम मींस मैनेजिंग पीपल एट वर्क। लोगों को मैनेज करना है अपने ऑफिस में, फैक्ट्री में, एट वर्क, टू हेल्प बोथ द कंपनी एंड द एम्प्लॉय सक्सीड टुगेदर। देखिए, अगर कंपनी अपने अपने बारे में सोचे और एम्प्लॉय के बारे में नहीं सोचे, उनके करियर के बारे में नहीं सोचे, उनके ग्रोथ के बारे में नहीं सोचे, तो एम्प्लॉय वहां टिकेगा नहीं, तो कंपनी नहीं चलेगी। और अगर केवल एम्प्लॉय अपने बारे में सोचे और कंपनी के बारे में नहीं सोचे, तो कंपनी का जो विजन है, जो मिशन है, वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो एचआरएम का काम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कि लोगों को इस तरीके से मैनेज करे कि उसकी पर्सनल ग्रोथ भी हो और ऑर्गेनाइजेशन का विजन और मिशन भी अलाइंड हो और अचीव हो। तो एचआरएम का सबसे पहला काम क्या हो गया? मैनेजिंग पीपल। अब लोगों को मैनेज करना है, तो क्या क्या एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं, कैसे लोग मैनेज होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपको एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बना दिया जाए, तो आप क्या क्या काम करेंगे? तो देखिए, इट इन्वॉल्व्स हायरिंग, लोगों को हायर करना। आप किसी को भी हायर नहीं कर सकते अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको जिस काम के लिए क्या है, उसके लिए वो सही कैंडिडेट है या नहीं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हायरिंग का, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, जो हम बात भी करेंगे आगे। तो वो एक एचआरएम का काम होता है। दूसरा, ट्रेनिंग। अब जो एम्प्लॉय आ रहे हैं, उनको किस टाइप की ट्रेनिंग देना, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में अपना काम करने का तरीका अलग होता है, तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग देना। मोटिवेट करना एम्प्लॉय को। देखिए, केवल मनी ही एक तरीका नहीं होता, जिससे ज्यादा सैलरी दे दो तो लोग मोटिवेट रहेंगे। नॉन मॉनेटरी तरीके भी होते हैं। तो मोटिवेशन के लिए कौन कौन से तरीके अडॉप्ट करने हैं, तो बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं एचआरएम। तो ये सारा जो है, ये सारी एक्टिविटीज है। एंड कीपिंग एम्प्लॉय हैप्पी एंड प्रोडक्टिव। तो एम्प्लॉय खुश भी रहे, क्योंकि एम्प्लॉय खुश नहीं हुआ तो प्रोडक्टिविटी वैसे ही नहीं निकल के आ पाएगी, और जो प्रोडक्टिविटी चाहिए वो काम भी ले लेना उससे। तो ये सारी एक्टिविटीज एचआरएम करता है। तो एचआरएम के दो मेन पॉइंट पढ़े हमने। पहला, एचआरएम का काम है लोगों को मैनेज करना, और लोगों को मैनेज कैसे हुआ? आपकी ये एक्टिविटीज से, जिसमें हायरिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग, ये सारी एक्टिविटीज आती हैं। अब एग्जाम्पल लिया है हमने कि अगर मान लीजिए टाटा मोटर्स हायर स्किल्ड वर्कर्स, ठीक है, उनको ट्रेन करता है, उनको इंश्योर करता है कि वो काम सही तरीके से कर रहे हैं,
और एक अच्छे व्हीकल्स बनाएं जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के साथ हो। तो ये सब करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें एचआरएम की जरूरत पड़ेगी। तो टाटा मोटर्स के जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं वो स्किल्ड वर्कर्स को हायर कर रहे होंगे, उनको ट्रेन कर रहे होंगे, मोटिवेट कर रहे होंगे और ये चेक कर रहे होंगे कि जो काम दिया गया है सॉरी, उनके अकॉर्डिंग वो उस चीज को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो थिंक ऑफ एचआरएम एज द ब्रिज, ये एक ब्रिज की तरह है बिटवीन कंपनी गोल्स एंड एम्प्लॉय वेलबींग। अभी हमने डिस्कस किया था दोनों का ही वेलफेयर होना चाहिए, कंपनी को प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए, उसका विजन मिशन अचीव होना चाहिए और एम्प्लॉय की भी वेलबींग होनी चाहिए। दोनों को, जो दोनों के बीच में गैप है, इस गैप को ही खत्म करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कैसे करता है? सही टाइम पे सही लोगों को हायर करना, ठीक है, उनको ट्रेनिंग देना, उनको मोटिवेट करना, उनके कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको दूर करना, उनके फ्लेक्सिबिलिटी देना, ठीक है, उनके इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना। तो यही सारा काम किसका है? एचआरएम का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैनेज करना है और ह्यूमन को मैनेज करना है। ह्यूमन एक रिसोर्स की तरह है, उसको मैनेज करना है जिससे आपकी सही प्रोडक्टिविटी आए, वही आपका एचआरएम है। तो अब आपके डेफिनेशन ली हुई है कुछ मैंने, अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखिए, एचआरएम इज ए मैनेजमेंट फंक्शन, एक मैनेजमेंट का ही फंक्शन है विच इज कंसर्न विद, जो किससे कंसर्न है? हायरिंग से, मोटिवेटिंग से और मेंटेनिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब वो मेंटेनिंग में सारी चीजें आ जाएंगी। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है एचआरएम क्या है, तो आप एक सिंपल सी डेफिनेशन बता सकते हैं, मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जो हायरिंग, मोटिवेटिंग, ट्रेनिंग और मेंटेनिंग पीपल से कंसर्न्ड है। थोड़ी सी अगर बड़ी डेफिनेशन लेनी है, कुछ और वोकेबलरी ऐड करनी है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। एचआरएम इज अ मैनेजमेंट फंक्शन विच इज कंसर्न विद प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना, फिर उनका डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट में आपकी ट्रेनिंग आ जाएगी, उनकी सैलरी, कंपनसेशन सबको ध्यान रखना, ठीक है, इंटीग्रेट करना उन्हें, किससे इंटीग्रेट करना? जो कंपनी के प्रोसेस है उससे इंटीग्रेट करना, एंड मेंटेनेंस ऑफ द पर्सोनल, पर्सोनल का मतलब ह्यूमन ही है, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एचआरएम के फंक्शन में ही सारे फंक्शन आएंगे। तो एचआरएम इज कंसर्न विद डूइंग ऑल दीज फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ, अब पर्पस क्या होना चाहिए? कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द एकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरा करने के लिए एम्प्लॉयमेंट को रिक्रूट करना, एम्प्लॉइज को, उनको ट्रेनिंग देना, उनको मोटिवेट करना, उनकी मेंटेनेंस करना, उनकी कंपनसेशन को ध्यान रखना, इन सबको करना जिससे एम्प्लॉय तो हैप्पी रहे और उसके साथ साथ उसकी वेलबींग अच्छी रहे, उसका करियर ग्रोथ हो। बट साथ ही साथ हमने उन्हें रिक्रूट क्यों किया है? कि कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाए। तो यही आपका एचआरएम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आई थिंक याद करने वाली कोई ऐसी बात नहीं थी, एक कंसेप्ट क्लैरिटी हो रही है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या काम है। अब देखिए, अगर हम इसमें बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, अगर पॉइंट्स में आपको लिखने हो कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में क्यों है, ये डिपार्टमेंट ही क्यों है, ये लोग क्यों हैं, तो ये क्या काम करते हैं? तो आप देखिए, एवरी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो एचआरएम विद सम गोल्स इन द माइंड, सम आर ऑब्जेक्टिव एज। अब क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला, टू यूटिलाइज ह्यूमन रिसोर्सेज इफेक्टिवली। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक एचआर डिपार्टमेंट ही नहीं होगा, उसे पता ही नहीं है कि, एक कंपनी है उसे पता ही नहीं है किस लोगों को रिक्रूट करना है, कैसे रिक्रूट करना है, क्या कंपनी चल पाएगी, नहीं। तो वहां एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट, जिसका काम होता है टू यूटिलाइज ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिवली। यानी वो देखते हैं कि कितनी जॉब वैकेंसीज हैं, उनके लिए कौन सा राइट कैंडिडेट होगा, कैसे उसे हायर करेंगे, ठीक है, उसका कंपनसेशन कैसे डिसाइड करेंगे, इक्वलिटी कैसे लाएंगे। तो ये सारा काम किसका है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो मेक श्योर एवरीवन पोटेंशियल इज यूज्ड। ऐसा ना हो कोई एक फुल है, उसको स्किलफुल तो है बहुत, पर उसको राइट काम ही नहीं दिया जा रहा, राइट अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही, राइट पोस्ट ही नहीं दी जा रही, तो वो भी छोड़ के चला जाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन को। तो एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है कि इसको ध्यान में रखे। दूसरा, टू प्रोवाइड जॉब सेटिस्फेक्शन। अब एक एम्प्लॉय को आपने रिक्रूट तो कर लिया, पर वो जॉब सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा, तो बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, उससे बहुत सारे तरीके के फीडबैक लिए जाते हैं, ठीक है। तो टाइम टू टाइम ही चेक किया जाता है उसको जॉब सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि अगर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो वो जॉब छोड़ के चला जाएगा। फिर दोबारा से किसी को रिक्रूटमेंट करोगे तो उसमें कॉस्ट भी आती है, खर्चा भी आता है, और साथ ही साथ उस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, जिससे एक एम्प्लॉय को नुकसान हो सकता है और साथ ही साथ एक ऑर्गेनाइजेशन को भी लॉस होगा। तीसरा, टू डेवलप एम्प्लॉय। अब आपने एम्प्लॉय को रिक्रूट तो कर लिया, पर जो बिजनेस है वो डायनेमिक है, जो एनवायरनमेंट है वो चेंजिंग है, तो आपको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है कि नए प्रोसेस आ रहे हैं उसको सीखे, आपकी कंपनी नए प्रोडक्ट में डील कर रही है, न्यू मशीन्स लेके आ रही है, न्यू सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रही है, तो टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग देना,
ठीक है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट हो और एम्प्लॉय का भी बेनिफिट हो। टू मेंटेन वर्कफोर्स हार्मनी, देखिए आज के टाइम में लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट बहुत है। एम्प्लॉय के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, एम्प्लॉय के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई किसी को हरास कर सकता है। तो ऐसी पॉलिसीज बनाना जिससे कन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन हो और एम्प्लॉय कन्फ्लिक्ट्स ना करें, ठीक है, एक हार्मनी बना के रखें। तो ये किसका काम होता है? ये एचआर डिपार्टमेंट का होता है। तो बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जैसे आपने पॉलिसी सुनी होगी पॉश, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ये पॉलिसी पॉलिसी बनाई जाती है एचआर के थ्रू, ठीक है, जिससे कन्फ्लिक्ट्स ना हो, और कन्फ्लिक्ट्स हो तो फिर पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि उनका रेजोल्यूशन कैसे होगा। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, और देखिए ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ये सारे काम किए क्यों किए जा रहे हैं कि लोगों को ट्रेन करना, उनको हायर करना, उनका जॉब सेटिस्फेक्शन चेक करना, उनका कंपनसेशन चेक करना, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो पाए, उसमें कहीं भी कोई बैरियर ना आए, रुकावट ना आए। अब एचआरएम की अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, कौन कौन से आप कह सकते हैं एरियाज हैं जो टच करते हैं, ठीक है। तो व्हाट एरियाज डज एचआर कवर? तो एचआर का जो सबसे पहला एरिया है वो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का मतलब क्या है कि राइट कैंडिडेट को हायर किया जाए राइट पोस्ट के लिए और राइट टाइम पे। तो ये काम किसका है? एचआर डिपार्टमेंट का। तो एचआरएम का ये एक स्कोप हो गया, एक एरिया हो गया जिस पर वो काम करते हैं। दूसरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जब आप लोगों को हायर कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने बैंकिंग प्रोसेस के थ्रू आपने लोगों को बैंक के लिए हायर किया, अब उन्हें पता तो नहीं है बैंक का सॉफ्टवेयर कैसे चलता है, बैंक का काम कैसे होता है, क्या प्रोसेस है। तो आप क्या करते हो, उनको ट्रेनिंग देते हो अपने एम्प्लॉइज को कि किस तरीके से कस्टमर से डील करना है और कैसे प्रोसेस को करना है। तो पहला रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एरिया हो गया, दूसरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, थर्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में उस एम्प्लॉय ने क्या काम किया, किसी जिनको जितना काम दिया गया है वो उसको अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस चेक करना, उसके बेसिस पर उनको अप्रेजल देना, उसके बेसिस पर उनका प्रमोशन करना। तो ये भी एक एरिया है जो कहलाता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। फोर्थ हम बात करते हैं, फोर्थ एरिया है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। अब देखिए लोग काम क्यों करते हैं भाई, पैसे के लिए भी करते हैं, उनकी भी जरूरत है। तो ये चेक करना कि गवर्नमेंट जब डीए बढ़ा रही है तो हम डीए बढ़ाएंगे, 8th पे कमीशन आ रहा है, 7th पे, तो अकॉर्डिंगली सैलरी रिवाइज करना, ठीक है। एरियर कितना देना है, अगर देना है तो एडवांस में किसी को पैसा चाहिए तो किसी को लोन चाहिए तो देना है या नहीं, ठीक है। कौन कौन से बेनिफिट्स आप दोगे, तो पूरा कंपनसेशन डिजाइन करना ये किसका काम होता है, ये एचआरएम का काम होता है। तो पहला रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन हो गया, दूसरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, तीसरा परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, फोर्थ कंपनसेशन हो गया, और फिफ्थ हो गया एम्प्लॉय रिलेशन। रिलेशन यानी आप ये चेक करना कि एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो, एम्प्लॉय मोटिवेट हो, कन्फ्लिक्ट्स ना हो। ये सारे एरियाज होते हैं जो एचआरएम के होते हैं। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि क्या स्कोप होता है एचआरएम का। अब सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस, एक ऑर्गेनाइजेशन में एचआरएम की क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए एक हमने वर्ड बना रखा है स्मार्ट, आप इसको ध्यान रखेंगे तो आप सारे पॉइंट्स लिख देंगे। एस फॉर हो गया आपका सिलेक्शन ऑफ द राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब। तो एचआर किसी भी डिपार्टमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि वो सेलेक्ट कर पाए कि राइट पर्सन चाहिए राइट जॉब के लिए, तो इसमें एचआर एम्प्लॉय कर हेल्प करता है एक पूरे प्रोसेस के थ्रू। जैसे सीवी मंगाना लोगों को, फिर उनको स्कैन करना, फिर उसके अकॉर्डिंग चेक करना, उनके इंटरव्यू कंडक्ट कराना, जब इंटरव्यू हो जाते हैं, इंटरव्यू तो कंडक्ट करने के बाद उनको फाइनल लेटर देना, ऑफर लेटर देना, अपॉइंटमेंट लेटर देना, ज्वाइनिंग लेटर देना, ये सारा जो प्रोसेस है वो एचआर का काम होता है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर एम से बात करें तो मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉइज को हमने बात की मोटिवेट। अब मोटिवेशन दोनों तरीके के हो सकते हैं, मॉनिटरी भी हो सकते हैं और नॉन मॉनिटरी भी हो सकते हैं। तो सैलरी बढ़ी सबकी, ये तो मॉनिटरी हो गया, हर कोई चाहता ही है। नॉन मॉनिटरी क्या हो गया, आप एक अच्छा वर्क प्लेस दें, अलग से केबिन दें, फैसिलिटी दे दें, स्टाफ या पीएन को अटैच कर दें, ठीक है। और कहीं पे एक मीटिंग कर दी और उसमें अप्रेस किया कि इस पर्सन ने अच्छा काम किया है, अब एम्प्लॉय अवार्ड देते हैं, पर मंथ का अवार्ड देते हैं, बहुत सारे तरीके हैं नॉन मॉनिटरी जिसके थ्रू एक एम्प्लॉय खुश रहता है। तीसरा ए से बात करें तो एडप्टिंग हार्मनी। हार्मनी यानी गुड रिलेशन। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, तो एन जो गुड रिलेशन है वो किसमें होनी चाहिए, अभी हमने डिस्कस भी किया था, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में भी होने चाहिए और जो कलीग्स होते हैं उनके बीच में भी होने चाहिए। तो इस तरीके से पॉलिसीज बनाना कि कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट और स्टाफ हो वो हेल्दी रहे, ठीक है। अगर कोई कंफ्लिक्ट है तो उसको रिजोल्यूशन करना। तो एस फॉर हो गया सेलेक्टिंग राइट कैंडिडेट्स आपका ये, एम फॉर हो गया मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, ए फॉर हो गया आपका कि एडप्टिंग हार्मनी, और आर फॉर हो गया आपका रिड्यूसिंग द एम्प्लॉय टर्नओवर। तो एम्प्लॉय टर्नओवर यानी एक एचआरएम डिपार्टमेंट ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय बनी रहें,
छोड़ के नहीं जाएँ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अगर छोड़ के जाएँगे तो क्या होगा? नुकसान होगा, क्योंकि कॉस्ट लगेगी दोबारा से हायर करना, दोबारा से उन्हें प्रोसेस समझाना, और अच्छे लोग भी तो आपके पास से जा रहे हैं, वो आपके कॉम्पिटिटर के पास जाएँगे तो आपका वैसे ही नुकसान होगा। तो जो टर्नओवर है उसको रिड्यूस करना है, जिससे एक एम्प्लॉयी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे। और T4 होता है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो हमने ये डिस्कस भी किया था कि एम्प्लॉइज को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करना, उनका डेवलपमेंट पर फोकस करना, ये एचआर डिपार्टमेंट का काम है। तो ओवरऑल हम बात करें तो जनरली कई रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे, जिसमें कहते हैं कि एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है केवल रंगोली बनाना, ठीक है? और कुछ लोग सोचते हैं एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है केवल सैलरी स्लिप्स बनाना। कुछ लोग सोचते हैं एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है केवल इंटरव्यू कंडक्ट करना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे काम तो इंक्लूड होते ही हैं, बट जो मेन हमने फोकस किया, एचआर डिपार्टमेंट क्या काम करता है, वो एक कंपनी का कल्चर बिल्ड करता है। सब तरीके से ग्लोबली, सब तरीके से लोगों को लेके आना, ठीक है? उनके बीच में हार्मनी बनाना, उनको मोटिवेट करना, साथ ही साथ कोई भी अगर एचआर मैनेजेस पीपल प्रॉब्लम, लोगों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट है, ठीक है? वो क्यों छोड़ना चाहते हैं, उन्हें क्या पसंद नहीं आ रहा, तो ये सारी चीजें एचआर डिपार्टमेंट ध्यान रखता है। और ओवरऑल एचआर क्रिएट्स अ लीडरशिप पाइपलाइन, ठीक है? जिससे एक राइट कैंडिडेट राइट जॉब पे हो, एक राइट हिरार्की बनी रहे, और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो, वो विजन और मिशन की तरफ फोकस कर पाए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो गुड एचआरएम का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सबसे पहले ही हमने बात की थी कि अगर लोग सही नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में मशीन कितनी भी हो, टेक्नोलॉजी कितना भी हो, पैसा कितना भी हो, ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी। और वहीं अगर ऑर्गेनाइजेशन में लोग सही हैं तो बाकी कितनी भी कमी है वो सारी चीजें टाइम टू टाइम सही हो जाएंगी और बिजनेस अच्छा ग्रो कर पाएगा। तो एक अच्छी लीडरशिप होती है, वो एक अच्छा एचआरएम डिपार्टमेंट बनाती है अपने यहाँ, जो इन सारे कामों को देखता है। तो आई होप वीडियो यूजफुल रहा हो, पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई डाउट है तो वो भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू।